बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूं निसा अंसारी और आप देख रहे हैं निसा लव कुकिंग। निसा लव कुकिंग में आज हम लोग बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी फलियां और गोश्त, क्योंकि आप लोगों को पता है कि ईद के बाद तकरीबन हर घर में गोश्त तो तकरीबन वाफर मकदार में है ही, और अचानक हम लोग जब मीट खा खा के उकता चुके हैं एक स्टाइल में, तो मैंने सोचा कि आज इसमें थोड़ी सी सब्ज़ी डाल ली जाए ताकि घर वाले भी थोड़ा डिफरेंट इस टेस्ट को खा लें, क्योंकि एक ही तरह से गोश्त खा खा के हम लोग उकता जाते हैं। यहाँ पर जी मैंने लिया है गोश्त, इसको मैंने अच्छे से वाश कर लिया है। इसमें मतलब कुछ ना कुछ ब्लड निकलता रहता है, फिर भी आप लोगों ने इसको अच्छे से ड्राई कर लेना है। अच्छा, यहाँ पर जो मेरे पास है ना मीट, ये तकरीबन मेरे पास 1 किलो के करीब है। यहाँ पर मैंने हड्डी वाला भी इस्तेमाल किया है। इसको सबसे पहले आप लोगों ने प्रेशर लगाना है। प्रेशर लगाने के लिए आप लोगों ने इसके अंदर मैंने 2 गिलास डाले थे पानी के, 1 चम्मच मैंने डाला था इसमें नमक का, साथ में मैंने साबुत गर्म मसाले डाले थे जिसमें थी बड़ी इलायची, दालचीनी, लौंग, और इसके साथ ही मैंने थोड़ा सा इसके अंदर लहसुन शामिल किया था। उसके मैंने छिलके रिमूव नहीं किए थे। प्रेशर लगा दिया था इसको, कम से कम मैं 20 मिनट का प्रेशर लगाऊंगी, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने जब इसका प्रेशर लगाया था ना तो गोश्त जो था ना वो गलने का नाम ही नहीं ले रहा था। दूसरी तरफ हमें चाहिए 1 अदद कढ़ाई, जिसमें आप लोगों ने ऑयल डालना है। इसके अंदर आप लोगों ने प्याज शामिल करना है। इसको लाइट गोल्डन होने तक आप लोगों ने इसको अच्छे से फ्राई करना है। बहुत सारे लोगों को ये इशू होता है कि हम लोग जब भी फलियों का सालन बनाते हैं उसके अंदर कच्चीपन की स्मेल आती है, तो मैं आप लोगों को बताऊँगी कि बहुत सारे लोग सारे मसाले की बुनाई करने के बाद फिर इसके अंदर फलियों को शामिल करते हैं, लेकिन आप लोगों ने जब प्याज का लाइट गोल्डन सा कलर आ जाएगा फिर आप लोगों ने इसके अंदर शामिल करना है जी अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और टमाटर। ये चारों चीज़ें ना मैं इस ब्लेंडर के अंदर मतलब चॉपर के अंदर डाल के ना इसका बारीक सा पेस्ट बन जाता है, और ये तकरीबन मसाला जो है ना बहुत जल्दी इसकी बुनाई हो जाती है। आप लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। थोड़ा थोड़ा आप लोगों ने इसके अंदर पानी शामिल करते जाना, और बुनाई इसके आप लोगों ने अच्छे से स्टार्ट कर देनी है। 2-3 दफ़ा आप लोगों ने इसके अंदर पानी शामिल करना है। इसी पॉइंट पे आके आप लोगों ने इसके अंदर फलियों को शामिल कर देना है, क्योंकि अगर हम लोग मसाले की टोटल मतलब स्पाइसेस डाल के फिर इसकी बुनाई करेंगे ना तो इसके अंदर जो फलियों का कच्चापन है ना वो रह जाएगा। लेकिन अगर आप लोग जब अदरक लहसुन डालेंगे उसी के साथ आप लोग इसके अंदर फलियाँ डालेंगे, इस पॉइंट पे आके आप लोगों ने इसको कम से कम 5-7 मिनट के लिए इसकी बुनाई करनी है, ताकि इसके अंदर जो अदरक लहसुन की स्मेल है वो भी अच्छे से ख़त्म हो जाए और फलियों की जो स्मेल है वो भी इसके अंदर से अच्छे से रिमूव हो जाएगी। दूसरी तरफ हम लोगों ने प्रेशर लगाया था, तकरीबन उसको मैंने 20 मिनट का प्रेशर लगाया था ताकि जो है वो गोश्त अच्छे से गल जाए। तकरीबन आप लोगों ने 90% ना मतलब आप लोगों ने इसके अंदर अच्छे से गला लेना है। उसके अंदर आप लोगों ने स्पाइसी डालने हैं फलियों के अंदर। इसमें शामिल है 1 चम्मच आप लोगों ने शामिल करना है जी नमक। मैंने उसके अंदर तकरीबन 1 चम्मच डाला था, इसके अंदर मैंने डाला है तकरीबन हाफ 1 चम्मच इसमें जाएगा भर के जी पिसी मिर्च का, 1.5 चम्मच के करीब इसमें जाएगी बीज वाली मिर्च, 1 चम्मच इसमें भर के जाएगा खुशक धनिया का, चुटकी भर से ज़्यादा इसमें जाएगी हल्दी। इसकी दोबारा से आप लोगों ने बुनाई स्टार्ट कर देनी है और इसको अच्छे से आपने भूनना है। इस पॉइंट पे आके जो इसके अंदर हम लोगों ने अदरक लहसुन शामिल किया था या फलियाँ, इसकी बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। यहाँ आप लोगों ने स्पाइसेस डाल लिया, इसके आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके इसकी अच्छे से बुनाई करते जाना है। एक और बात मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम लोग अक्सर जो सब्ज़ियां हैं ना उसको फ्रीज़ करके अगर बनाएं तो उसका टेस्ट वैसा नहीं आता। मैं तो अक्सर ऐसे करती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि ये जो सब्ज़ियां हैं ना ये काफ़ी टाइम ले जाती हैं। अच्छा, तो मैं बता रही थी यहाँ पर हमारा जो गोश्त था ना वो अच्छे से गल चुका था, उसके सारे पीसेज मैंने इसके अंदर डाल दिए थे। इसके दौरान आप लोगों ने दोबारा इसकी अच्छे से बुनाई करनी है, क्योंकि इसका जो चिकन के साथ मसाला है वो भी अच्छे से रच जाए और उसकी बहुत ही प्यारी सी लुक आने वाली है। फलियों का मैं ये बता रही थी कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमारी जो फलियां फ्रीज़ करके हम लोग दोबारा से सालन बनाए ना तो उसका उस तरह से टेस्ट नहीं आता। तो आप लोगों ने जब भी फ्रीज़ की हुई फलियां बनानी है उसको आप लोगों ने बनाने से आधा घंटा पहले इसको पानी में भिगो के रख देना है। उसके बाद आप लोगों ने इसके मसाले की बुनाई करनी है। फिर आप लोग देखिएगा कि आपकी जो फलियाँ हैं ना बिल्कुल ही फ्रेश सी बन जाएंगी। अच्छा, यहाँ पर जो पानी मैंने डाला था ना वो यखनी का तकरीबन 1.5-2 कप के करीब बच गया था, तो मैंने सोचा कि उसको ज़ाया ज़रूर करना है। वो मैंने इसी के दौरान जब इसकी बुनाई कर रही थी फलियाँ और गोश्त की, उसी में इसको पानी को थोड़ा थोड़ा शामिल करती जा रही थी। अगर आप लोगों के पास मतलब यखनी का पानी वाफर नहीं है तो फिर आप लोग सिंपल पानी भी डाल सकते हैं। तो मैंने सोचा कि यही यखनी का पानी है, इसको मैंने वेस्ट ज़रूर करना है। इसी के अंदर मैं इसको शामिल कर देती हूँ। चुटकी भर मैंने इसके अंदर जी भुना हुआ ज़ीरा शामिल किया था। इसके अंदर जो मैंने हड्डियों वाले पीसेस डाले थे ना वो मैंने निकाल दिए थे, क्योंकि मेरी सिस्टर को बहुत पसंद है। उसके अंदर जी वो क्या बोलते हैं लीमू निचोड़ के तो उसको खा लिया था, क्योंकि वैसे भी हड्डियों वाले पीसेस जो है ना जब हम लोग बनाते हैं उसी टाइम खाने का मज़ा आता है। बाद में इसको बार बार गर्म करने से उसका टेस्ट वैसा नहीं रहता। इसकी अच्छे से बुनाई करनी है। बुनाई करने के बाद मेरे पास तकरीबन 1 कप दोबारा यखनी का बच गया था, वो मैंने इसके अंदर शामिल किया और इसको दोबारा मैंने कवर करके रख दिया। नॉन स्टिक में वैसे भी फलियाँ जो है ना वो तकरीबन बहुत ही जल्दी बन जाती हैं। 15 मिनट के बाद आप लोग लुक देखें कितनी खूबसूरत इसकी बन गई है। लास्ट में इसमें हम लोग कसूरी मेथी शामिल करेंगे। आई होप आप
लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो जिन लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है काइंडली मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करें। ऐसे मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़े की रेसिपी लेके आती रहूँगी और आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।